नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की। जिस हाथरस कांड में तथाकथित जो उस षड्यंत्र के तहत जो उस हाथरस कांड को भटकाने के लिए किस तरह से जो है षड्यंत्र रचा गया था और भीम आर्मी का जिस तरह से उसमें नाम आ रहा था और एसआईटी ने जो जांच एसआईटी ने जो खुलासा किया था कि इस प्रकरण को जो फंडिंग हो रही है इसको जो है एक जातीय दंगों में तब्दील करने के लिए जिस तरह से पीएफआई से जो फंडिंग आ रही है। पीएफआई वो संगठन कुख्यात संगठन है जो रेडिकल इस्लाम जो इसको चलाता है और इसको पूरा का पूरा धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो है विद्वेष फैलाने की पूरे देश में काम करता है। तो एसआईटी ने खुलासा किया था कि इसमें भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर रावण है जो उसकी जो हमदर्दी जो उस कांड में जो ज़्यादा दिखा रहा है, तो उसमें पीएफआई ने उसको फंडिंग की थी। 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी उसमें। तो जिस तरह से जो है कुछ तथाकथित जो चैनल हैं, जो लुटियंस जो चैनल्स हैं, वो उन्होंने कहा कि इसमें भीम आर्मी का कोई नाम नहीं है। और जो ईडी ने जो जांच किया है, ईडी की जांच से भी पता लगा कि ईडी ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी का कोई संबंध नहीं है। जबकि आज ईडी ने खुलासा किया है कि जो हाथरस कांड है उसमें जो कुछ चैनलों ने जो है भ्रम फैला करके ये कहा कि ईडी ने जो है स्पष्टीकरण दे दिया है कि इसमें भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण का पीएफआई से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज ईडी ने कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं, जांच जो है अभी ये इन्वेस्टिगेशन में है, विवेचना चल रही है। तो अब खुलासा हो रहा है कि किस तरह से जो है इस तथाकथित चैनलों ने जो उस जांच को भटकाने के लिए और ईडी का नाम लेकर के किस तरह से दोष मुक्त करना चाहती थी भीम आर्मी को और चंद्रशेखर रावण को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश के जो है राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से आपको पता ही है कि किस तरह का प्रकरण हुआ था, आप कई बार जो है वहाँ पर गए, हाथरस में गए, आपने जो है इन्वेस्टिगेशन के साथ में गया और आपके कई लोगों से बात भी हुई जो जाँच अधिकारी थे। तो उसमें आज जो खुलासा हुआ, तो आज आप बताइए कि जो ईडी ने अपना जो दे दिया है कि हम अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ चैनलों ने बोला था कि ईडी तो कह रही है कि नहीं जी, चंद्रशेखर रावण तो बिल्कुल जो है पाक साफ है और पीएफआई का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब सामने आ रहा है कि पीएफआई का संबंध है और जांच चल रही है, विवेचना चल रही है ईडी की। तो आप क्या किस तरह से लेंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके अनुभव के आधार पर, प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं तब से देश के जो दुश्मन लोग हैं और कुछ योगी जी से चिढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि योगी जी साफ सुथरी और एक सीधी सीधी बात करने वाले लोग हैं कि वो देश हित और हिंदुत्व की बात करते हैं सीधा खुलकर। तो बहुत सारे लोग इस देश में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको ये भाते नहीं हैं और इसलिए वो साजिश करने की कोशिश यदाकदा कर रहे हैं तब से ही, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बनकर वहाँ बैठे हैं, कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बदनाम करें। और इसलिए वो मौका ढूंढते हैं कि कब मौका मिले, कब हम बदनाम करें। हद ये हो गई कि उस बदनामी के दौर में, वो बदनामी की प्लानिंग में किसी बेटी की हत्या को भी भुनाने की कोशिश करें और उसको जातिगत दंगों में बदलने की प्लानिंग करें, उसकी साजिश करें। लेकिन ये तो योगी सरकार है, योगी का प्रशासन है कि जैसे ही आपने देखा कि हाथरस कांड हुआ और जिस तरह से मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि भाई देखिए योगी राज में एक दलित लड़की के ऊपर अत्याचार किया जा रहा और किस तरह से वहां पर जो ठाकुर वर्ग है वो अत्याचार, इस तरह की जब बातें आई तो वहां कोई भी घटना हो, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो, योगी जी का प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है, तुरंत कार्रवाई करता है। और इस केस में भी ऐसे हुआ कि तुरंत योगी जी ने आदेश दिया एसआईटी को और एसआईटी को जांच के आदेश दिए गए कि तुरंत इसमें जांच करिए और जो भी दोषी हो उनको पकड़िए। तो कई जो 3 लड़कों का नाम उसमें परिवार ने लिया था पहले, लड़की वालों ने, उन तीनों को एकदम उठा करके पुलिस ने जेल में बंद किया। और जब पूछताछ की तो पूछताछ में कुछ चीजें खुलासा हुआ वहां आसपास गांव वालों से कि यहां तो कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं लगातार और वो आ रहे हैं, इस पीड़ित परिवार के घर में भी कोई महिला कई दिन से रह रही है और ये सब लोग कौन है हम नहीं जानते, ये इनके रिश्तेदार भी नहीं है। ऐसा खुलासा जब हुआ तो एसआईटी ने उसको जांच को ठीक से किया और ये पाया कि वो लड़की अलीगढ़ हॉस्पिटल में शुरू में भर्ती रही थी। उसके बाद जब हालत सीरियस हो गई तो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको भेजा गया था। एसआईटी ने जांच में पाया कि भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव से लेकर के सफदरजंग हॉस्पिटल तक लगातार उसके साथ सक्रिय हैं। और इसलिए फिर एसआईटी को जब डाउट हुआ
तो जांच की गई तो पता लगा लगभग 100 करोड़ रुपए उसमें पीएफआई ने फंडिंग की है उत्तर प्रदेश में दंगा कराने के लिए। अब ये दंगा क्यों कराना चाहते हैं, ये भीम आर्मी का क्या एंगल है? जब इससे जांच हुई तो पता लगा चंद्रशेखर जो रावण है वो सफदरजंग हॉस्पिटल भी पहुंच गया था और वहां जाकर के उसने प्रदर्शन करने की कोशिश की। तो पता लगा इसका क्या इंटरेस्ट है, उसका जाति से कोई लेना नहीं है, उसका किसी लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है, वो केवल और केवल पीएफआई के कहने पर, जो कि इस देश में वो एनजीओ के नाम से चलाते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कि हम जो एक धर्म के बढ़ावे के लोगों को हम सेवा करते हैं। लेकिन असली उनका जो इरादा जब पता लगा कि विदेशों से फंडिंग हुई है, और जब ये विदेशी एंगल आया तो आप जानते हैं कि एसआईटी उत्तर प्रदेश का एक जांच एजेंसी है, तो उसका जांच जब विदेशों तक तार जुड़ते दिखाई दिए कि भीम आर्मी को जो पैसा आया है वो पीएफआई के जरिए आया है, लेकिन पीएफआई को जो पैसा आया वो विदेशों से आया, मॉरिशस ने भी उसमें पैसे दिए। तब योगी सरकार ने केंद्र को आग्रह किया कि इसमें सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। सीबीआई जांच करेगी कि इस केस में कौन कौन लोग लिप्त हैं, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या साजिश थी, किस वजह से जो परिवार है पीड़ित उन्होंने वो किन्हीं लड़कों पर झूठा आरोप लगाया कि सच्चा, ये क्या घटना है, इसके लिए जांच सीबीआई को दी गई। क्योंकि लोग सवाल उठा रहे थे कि योगी की जो पुलिस है, योगी का जो प्रशासन है, वो दलितों के साथ अन्याय करता है, दलितों के साथ न्याय नहीं करेगा क्योंकि वो भी एक ठाकुर हैं, ऐसा करके उन पे आरोप लगाया था। और योगी जी ने इसीलिए पहले ही इस सावधानी को रखते हुए तुरंत उसको सीबीआई को सौंप दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी उसमें जांच करे। जब ईडी ने इसमें जांच की तो पता चला कि इसमें तो भीम आर्मी को मोटा पैसा मिला है। देश में ये भीम आर्मी जाति के नाम पर लोगों को ये कहने के लिए कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के रक्षा करने वाले हैं, जहां दलितों के साथ अन्याय होगा हम वहां खड़े हैं, ऐसा दिखाकर लोगों से चंदा भी वसूलते हैं। ये पूरे देश में रसीदें कटती हैं, लोग चंदा देते हैं, अकाउंट नंबर दे रखे हैं भीम आर्मी ने, और उसमें पैसा आ रहा है मोटा। लेकिन पीएफआई से भी पैसा आया, ये जो कॉन्टैक्ट हुआ, क्योंकि पीएफआई तो एक विशेष धर्म के लोगों के लिए काम करती है, इस्लाम के मानने वालों के, और कट्टरपंथी सोच के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिहादी मानसिकता के लोग जुड़े हुए हैं। उनका भीम आर्मी से क्या संबंध है? पिछले दिनों हमने देखा था जामा मस्जिद में जब सीएए का विरोध हो रहा था, ऐसे जामा मस्जिद पर जाकर भीम आर्मी का ये चंद्रशेखर खड़ा था, वहां से भी इसने भाषण दिए। अनेक पीए जो सीएए के विरोध के स्टेज थे वहां से इसने भाषण दिए। ऐसा माना गया कि इसने एक राजनीतिक पार्टी बनानी है, इसलिए शायद वो जा रहा होगा। हर राजनीतिक दल मिलते हैं सब धर्मों के और जाति के लोगों से। लेकिन हाथरस कांड में पहली बार पीएफआई और भीम आर्मी का, चंद्रशेखर का जो खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था, और वो ये था कि वो उत्तर प्रदेश में आग लगाना चाहते थे। एक दलित लड़की का बहाना लेकर पूरे देश में उनकी प्लानिंग थी कि पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, फिर आगाजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और दंगे फैलाएंगे। अब आप समझिए 100 करोड़ रुपया कम नहीं होता। और जब ये एंगल समझ में आया तो ईडी ने उसने जांच जब शुरू की तो ईडी ने पाया कि भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर है उसको मोटा फंड हुआ है। अब उसमें और कौन कौन है, किस देश से कितने पैसे आए, भारत में बैठे हुए किन लोगों ने मदद की, उन सब की जांच के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्योंकि ये देखिए, जिनके तार विदेशों तक से जुड़े हों, वो ऐसा नहीं होता कि आप किसी की दुकान में घुसें और तलाशी ले लें, इतना छोटा काम नहीं है। उसके लिए बहुत कानून रखने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। विदेश मंत्रालय उसमें एक्टिव होता है, उस देश का राजदूत को बीच में लेना पड़ता है। लंबी प्रक्रिया है, लेकिन लंबी है, लेकिन ये नहीं है कि छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच में जब ये देखा गया कि कोई नया एक खुलासा ईडी से या सीबीआई से नहीं हो रहा है, हालांकि आप देखिए, अगर मैं तो हाथरस से रोज़ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के पत्रकारों से जो मेरे मित्र मंडल है वो लोग लगातार रोज़ की खबरें देते हैं। सीबीआई वहाँ प्रतिदिन जाकर मौके का मुआयना कर रही है, गांव के लोगों से मिल रही है, पीड़ित से भी मिल रही है, और जिन पे आरोप लगे हैं वो आरोपित पक्ष को भी ले रही है। और जहाँ तक अभी लेटेस्ट खबर मेरे पास ये है कि वहाँ नार्को टेस्ट की तैयारी सीबीआई कर रही है, जिससे कि ये भी पता लगे कि कौन कौन ऐसे लोग थे भीम आर्मी के जो वहाँ आकर रुके,
किन लोगों ने वहाँ उस परिवार को झूठ बोलने को कहा, किन लोगों ने उनको कुछ पैसे या फंडिंग की, किन लोगों ने उनको ये कहा कि यहाँ भड़काओ बात करने की बात की। तो ये सब चीज़ें जांच कर रही है सीबीआई। वहीं ईडी को ये देखते हुए कि ईडी का कोई आगे बयान नहीं आ रहा है, कुछ अखबारों ने और टीवी चैनल ने एक भ्रामक खबर फैलाई कि साहब भीम आर्मी का इसमें कोई लिंक नहीं है। अब आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है कि जिस भीम आर्मी की जांच चल रही है, पीएफआई से उसको फंडिंग हुई है, ईडी इसको पहले ही बोल चुकी है। 20 अक्टूबर में बाकायदा बोला गया है ईडी की तरफ से कि इसमें भीम आर्मी का एंगल है, इसमें पीएफआई का और विदेशी एंगल है, और आज तक उसने मना नहीं किया। तो किस बिना पर ये टीवी चैनल और अखबार ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी का तो मतलब ही नहीं है? क्यों? क्योंकि भीम आर्मी ऐसा कहलवा रही है, क्योंकि उसके पास तो पैसा है। 100 करोड़ रुपया जिसके पास आ गया हो संस्था के, 10, 20, 50 करोड़ खर्च कर देगा झूठी खबर फैलवाने के लिए। ऐसा ही किया है भीम आर्मी ने, तो खबर फैला दी कि इसमें तो भीम आर्मी का नाम ही नहीं है। क्योंकि अगर भीम आर्मी का नाम लेते हैं ईडी के हवाले से, तब उनको चंदा कौन देगा? शरीफ आदमी तो कोई चंदा देगा नहीं, ना शरीफ आदमी उनका मेंबर बनेगा, कहेगा भाई ये तो जांच चल रही है, इसमें हम पकड़े जा सकते हैं। सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, कल को उसके सभी मेंबरों की जांच हो सकती है, और इसलिए उस भय से ये झूठ फैलाया गया। लेकिन अब ईडी को सामने आना पड़ा, और आज ईडी ने बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि ईडी अभी तक किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है, अभी हम जांच कर रहे हैं, हर पहलू की जांच की जा रही है। लेकिन यह तय है कि पीएफआई को 100 करोड़ की फंडिंग इस दंगा कराने के लिए हुई थी, और भीम आर्मी का भी उसमें कनेक्शन सामने आया है। और उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि जो कुछ पहले फर्जी न्यूज चलाई गई कि भीम आर्मी का इससे कोई संबंध नहीं है, वो सब न्यूज फर्जी थी। ये आज ईडी ने बयान जारी किया है, और यह बयान इसलिए जारी किया कि ईडी का नाम लेकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, और उस भीम आर्मी को ऐसा जताया जा रहा है कि इसका तो कोई दोष ही नहीं है, ये तो मसीहा है। तो जबकि ये ठीक नहीं है, देशवासियों को भी ये समझना चाहिए कि यदि भीम आर्मी एक ऐसा दल बन गया है, क्योंकि अब तो वो राजनीतिक एक पार्टी बन गई है, चंद्रशेखर ने राजनीतिक पार्टी बना दी, तो अगर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विदेश में बैठे हुए आतंकियों के आका हैं, वो हमारे देश को जलाना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर यदि कोई पार्टी का मुखिया और किसी एक मुद्दे को वो इस तरह से मोल्ड करता है, जातिगत दंगों में बदलना चाहता है, ये बहुत ही भयंकर है, और ये देशद्रोह है। तो देशद्रोह की धारा में वो कार्रवाई होंगी, वो अभी उसकी जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी ईडी और सीबीआई करेगी। आपको ये मैं बता दूं कि ये जो है, इसको पाक साफ दिखाकर कुछ लोग अपना स्वार्थ साध रहे हैं। उसमें मीडिया वाले भी हैं जिन्होंने झूठ फेक न्यूज चलाई थी, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई कि आपने फर्जी न्यूज चलाई, और जो इसमें भीम आर्मी का नाम लेकर के नेता बने हुए हैं उनका भी खुलासा हो रहा है, उनका भी खुलासा होना बाकी है। और यह भी पता लग रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी के विरुद्ध ये सारे के सारे लामबंद हो जाते हैं, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो फेकू मीडिया हो, ये सब मिलकर के योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन योगी जी एक संत हैं, उनके अंदर अपनी एक विल पावर है, अपनी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के खिलाफ होने वाले सभी साजिश का भांडाफोड़ समय रहते हो जाता है, जैसा इस केस में भी हुआ है। तो सब लोगों से मेरा आग्रह है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, और ये जांच चल रही है, अभी भी इसमें ईडी ने खुलासा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से जो है 100 करोड़ की जो बदरबाट हुई है और पैसा फेंका गया, और ये तथाकथित चैनलों ने जो है ये हवा फैलाई कि झूठी खबर फैलाई कि चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन ये पूरे देश के जो है जो गद्दार जो पीएफआई के जो एजेंट हैं, और वो पीएफआई जो जिहादी इस्लामिक संगठन है, उसका जो संगठन है वो पूरे देश में सक्रिय हो गया था। इसमें से केरल से एक जो पत्रकार भी जो है जिसका नाम सिद्दीक कप्पन है, वो भी वहाँ दंगा भड़काने का, क्योंकि वो भी एजेंट है, और उसको आप देश राजद्रोह के अंतर्गत उसको बंद कर दिया गया। जिस तरह से ये योगी सरकार को जो है चुनौती दे रहे थे, और वहाँ सुशासन को जो है ध्वस्त करने, तहस नहस करने की जो कोशिश कर रहे थे, लेकिन और हमारे बीच में, हिंदुओं के बीच में जो जातिगत दंगे भड़काने के लिए जो इसको मुहरा बनाया गया, ये चंद्रशेखर रावण को, जिसने रावण रखा हुआ अपना, इसका भी ये अंदर हो जाएगा, इसका भी जो है कोई वजूद नहीं रह जाएगा, ये भी आप खत्म
ख़त्म होने वाला है। तो जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया सरल शब्दों में कि किस तरह से अब जांच अब चल रही है, अब बड़े बड़े खुलासे होंगे, कौन कौन लोग इस राजद्रोह में संलिप्त हैं, सबकी जो है धरपकड़ होगी, आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्यागी।